सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों के समक्ष छोटे छोटे पार्ट्स में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2022 से 26 तक जितने भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ये आपका 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 BX, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में एंटोनियम से जो क्वेश्चन पूछा है उसे मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा 2022 में जो 6 सेट हुए हैं उनमें जितने भी आपके 6 एंटोनियम्स पूछे हैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आइए साथियों देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनियम्स। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एंटोनियम्स का एक पेयर है। तो पेयर बताना है जिसमें आपको देखना है कि एक दूसरे का अपोजिट हो, जैसे रिच का पुअर, ठीक है, यानी धनी गरीब या गरीब और धनी। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट आपका आइडल। आइडल का मतलब होता है साथियों आलसी। क्या होता है? आलसी। और यहाँ दिया है लेजी, इसका मतलब भी आलसी होता है। तो ये कह सकते हैं आप, ये दोनों एक दूसरे के शाइनो हैं, यानी कि सिनोनियम। आगे दिया है जस्ट और फेयर। जस्ट और फेयर दोनों का मतलब होता है एक तरीके से कोई चीज़ निष्कपट है या उचित है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ये भी सिनोनियम्स हो जाते हैं। आगे आपको दिया है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय या जीत। क्या होता है? विजय या फिर जीत। और डिफीट का मतलब होता है हार। क्या होता है? हार। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। विक्ट्री माने विजय या जीत होती है, ट्रिम्फ एक तरीके से आप कह सकते हैं, और डिफीट माने होता है हार। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई, ओबियस। ओबियस का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं स्पष्ट। क्या कह सकते हैं? स्पष्ट। और क्लियर का मतलब भी होता है स्पष्ट। अगर मैं इनके एंटोनियम्स की बात करूं, किसकी भैया? क्लियर या फिर ओबियस की। इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बिगुअस आप लिख सकते हैं, एम्बिगुअस, 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 ठीक है भैया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं अनक्लियर। क्या लिख सकते हैं? अनक्लियर। या फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास में वेग, और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है भैया। एम्बिगुअस हुआ, अनक्लियर हुआ, वेग हुआ, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स। लेकिन ओबियस या क्लियर के ये क्या हो जाएंगे? आप कहोगे अपोजिट वर्ड, यानी कि एंटोनियम्स। आइए अब 2022 के जितने भी आपसे एंटोनियम से क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें देख लेते हैं। पीछे जो शोरगुल हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, है ना, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं तो ये होता रहता है। द एंटोनियम ऑफ स्टेलिज, यानी स्टेल का आपको एंटोनियम्स बताना है। 2022 EE क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा है। तो स्टेल का मतलब होता है कोई चीज़ जो नॉट फ्रेश, यानी कि ताज़ा नहीं है, उससे आप क्या कहते हैं? स्टेल कहते हैं। हिंदी में बात करें तो बासी, ठीक है भैया। फ्लैश, फ्लस, फैक, इनमें से कोई नहीं है तो आप क्या कहोगे? फ्रेश कहोगे, यानी कि ताज़ा, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, द एंटोनियम ऑफ सीवरेज। सीवर का मतलब होता है तीक्ष्ण या तीखा, ठीक है भैया, तीक्ष्ण या तीखा, ठीक है। तो मिल्ड हो जाता है, हल्का, ठीक है। क्या हो जाता है? मिल्ड हो जाता है। सीवर का सिनोनियम्स आपसे पूछा जाए तो एक्यूट आप कह सकते हैं भाई। क्या कह सकते हैं? एक्यूट। सीवर और एक्यूट एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। मिल्ड की बात करें तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे देखें भाई, बोल्ड दिया है। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, जैसे करेजियस आप कह सकते हैं, ऑडेसियस आप कह सकते हैं, ब्रेव आप कह सकते हैं। इसके एंटोनियम्स में आप लिखेंगे टिमिड। क्या लिखोगे भैया? टिमिड या कावर्ड। क्या लिखोगे? टिमिड या कावर्ड, ठीक है। और टिमिड और कावर्ड एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। यहाँ एक एनडीए 2026 में आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है 12 अप्रैल को। उसमें आपको एक वर्ड दिया था ऑडेसियसनेस। क्या दिया था? ऑडेसियसनेस। ये नाउन फॉर्म है। इसका मतलब होता है एक तरीके से जो व्यक्ति साहसिक है उस व्यक्ति को आप कहते हैं ऑडेसियसनेस। तो इसका अपोजिट आपसे पूछा था तो टिमिड ऑप्शन में था, लेकिन टिमिड तो एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन फॉर्म आप लिखोगे तो NESS लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? टिमिडनेस, ठीक है भैया, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे आपको एक वर्ड दिया फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। क्या कहते हैं? उपजाऊ। उपजाऊ तो आप लोग जानते होंगे, गाँव से बिलोंग करते होंगे तो
उपजाऊ का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो उगाई जाती हों उन्हें हम क्या कहते हैं, उपजाऊ कहते हैं। प्रोडक्टिव कह सकते हैं एक तरीके से हैं भाई, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा इसका, या फिर बरेन आप एक शब्द यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है बंजर। क्या होता है, बंजर, बैरन, ठीक है, BARREN, बैरन माने क्या होता है, बंजर होता है। आगे दिया है हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना। सारे वर्ड आपको लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है भैया। हाइड का मतलब होता है छिपाना। क्या होता है भैया, छिपाना होता है, ठीक है। कॉन्सियल जैसे आप कह देते हैं, तो इसका एंटोनियम्स आप लिखें तो रिवील लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रिवील। रिवील माने होता है प्रकट करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिया है, द एंटोनियम ऑफ वर्चू इज। वर्चू अपने आप में नाउन होता है, वर्चू का मतलब होता है गुण। क्या होता है साथियों, गुण होता है, ठीक है। फ्रॉड आप जानते हैं, है ना, क्राइम, बिगनेस, तो आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक मिनट रुकिएगा भाई, ठीक है, यानी कि बायस हो जाएगा। बायस का मतलब क्या होता है, बुराई। क्या होता है, बुराई होता है, ठीक है। अच्छा वर्ड था ये। आगे देखिएगा, द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ऑप्टिमिस्टिक 1997 के आसपास पूछा गया है। मैं पूरा अध्ययन करता हूँ, कोई भी वर्ड आपका आ जाए तो, है ना भाई। तो ऑप्टिमिस्टिक एक एडजेक्टिव फॉर्म है। आईसी अगर आपको देखने को मिले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चलोगे। एनडीए में 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 4 अंक। सीडीएस में भी आपसे तकरीबन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो भैया ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आप कहोगे आशावादी। क्या कहोगे, आशावादी। आशावादी जानते हैं, वो थोड़े में भी अब पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ लें, वो कहलाते हैं आशावादी, ठीक है भैया। तो इसके लिए आप कहते हैं पैसिमिस्टिक। क्या कहते हैं, पैसिमिस्टिक, निराशावादी, यानी ज़्यादा है उसमें भी खुश ना हो उस व्यक्ति को आप कहते हैं पैसिमिस्टिक। यहाँ वन वर्ड बहुत पूछा जाता है आप लोगों को। अगर आपसे कहते हैं वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, आपको पूरा याद नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रखें ब्राइट साइड अगर दिया है तो वहाँ आप ऑप्टिमिस्ट के साथ चले जाएं। किसके साथ चले जाएं, ऑप्टिमिस्ट के साथ। अगर आपको डार्क साइड दिया है साथियों, क्या दिया है, डार्क साइड, अगर डार्क साइड अगर आपको दिया है तो आप समझ जाओ वो पैसिमिस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पैसिमिस्ट। ये ध्यान रखें बस केवल आप। क्या कहा सर मैंने, ब्राइट साइड, ऑप्टिमिस्ट, डार्क साइड, पैसिमिस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। आगे देखिए भैया, आगे आपसे कहता है द एंटोनियम ऑफ नॉलेज इज। नॉलेज का मतलब आपने सुना होगा, ज्ञान तो होता है, लेकिन कोई चीज़ अगर आपके संज्ञान में है उस चीज़ को भी आप क्या कह देते हैं, नॉलेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नॉलेज। एजुकेशन शिक्षा होती है। इनडिफरेंस कोई भी अंतर नहीं है, डिफरेंस एक तरीके से हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इग्नोरेंस। किसी चीज़ को इग्नोर कर देना ही क्या कहलाता है, इग्नोरेंस कहलाता है। और नोविंग का मतलब होता है जानना, ठीक है भाई। आइए आगे देखते हैं अगले वर्ड को। ये रहा 2022 का आज का आपका अंतिम वर्ड, द एंटोनियम ऑफ एंशियंट एज। एंशियंट का मतलब होता है साथियों प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन, यानी कि कोई चीज़ है ना जो लंबे समय से प्रयोग में नहीं है, ऑब्सलीट है, एक तरीके से आउटडेटेड है, उसे आप कहते हैं एंशियंट। वेरी ओल्ड, ओल्ड नहीं होगा, असेंट नहीं होगा, डिसेंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक होता है। आप देख सकते हैं 2022 के अलावा 25 में भी आपसे पूछा गया, 26 में भी आया हुआ है ये, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, देखें आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि एक तो आपको फुलिस का एंटोनियम्स लिखना है। किसका एंटोनियम्स लिखना है, फुलिस। फुलिस का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है, एक आपको बताना है ट्रू का। इन दोनों में से किसी एक का आंसर आप कमेंट में सेंड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।